ओके सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। और अभी पूरे 1 बजने वाला है मार्केट में, और उससे पहले कुछ कंसोलिडेशन हो रही है। गाइस देखो, आज का जो आपका लेक्चर रहने वाला है वो आपका लेक्चर रहने वाला है कि जो चीज़ें हमने सीखी उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अब मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 जनों के मैसेजेस आए हुए थे कि सर जितना हमने पढ़ा है क्या उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें क्या। तो एब्सोल्युटली ब्रोज, मैं आप लोगों को टाइम क्यों दे रहा हूँ, हर 2 दिन क्यों दे रहा हूँ एक वीडियो के बीच में, इसीलिए कि आप लोग एक दिन बीच में उसको ट्राई तो करो, और फिर उससे अगले दिन वीडियो आएगी भाई, दोबारा से एक और लेक्चर आएगा, राइट। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है एक तो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन, और हमने दूसरा पॉइंट सीखा है आपका एक गहरी विक भी सीखी है हमने, गहरी विक वाला राज भी जाना है हमने, और हमने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना हमने सीखा है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें अब मार्केट में? भाइयों देखो, सिंपल है। सबसे पहले हम मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड कौन सा है चला हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में। यहाँ से ये नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, और यहां से अब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड कौन सा है? जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये वाला ट्रेंड आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही होगा। तो बेटर है कि हम पुट ऑप्शन की ही अपॉर्चुनिटीज लें। कब लें? जब कभी भी मार्केट यहां कहीं से रिवर्स हो जाए। ठीक है, मार्केट इस लोअर हाई से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं मार्केट में और क्या क्या हो रहा है, प्लस उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे कि इस वाले लो के नीचे लो लगेगा। ठीक है, अभी मार्केट में नीचे डब्ल्यू बना था, कैसे पता चला? जैसे ही वो लो के नीचे लो लगाने में असफल हो गए तो हमें पता चल गया कि वो डब्ल्यू बनाने की कोशिश में है, और वहां से मार्केट में डब्ल्यू बन भी गया। अब जब डब्ल्यू बन गया तो अब क्या करें? अभी भी ट्रेंड डाउन ही है, अभी तो सिर्फ एक कोशिश की गई है इस ट्रेंड को एक अपवर्ड ट्रेंड बनाने में। अभी देखते हैं, अभी तक हमने ये पता कर लिया है कि क्या ट्रेंड चला हुआ है और क्या कोशिश हो रही है मार्केट में। मार्केट में ट्रेंड डाउनवर्ड चला हुआ है, और हमारी यहां पर कोशिश हो रही है बायर्स की कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके इस ट्रेंड को वापस से एक बायर्स का ट्रेंड बनाया जाए। अगर इस ट्रेंड को बायर्स का ट्रेंड बना तो ये यहां से रिवर्स हो रहे हैं, फिर इसके ऊपर हाई लगाने के लिए ये लोग जाएंगे। देखो, यहां से ये ऊपर गए थे, फिर नीचे आए, फिर यहां से ये इस प्रकार से ऊपर की ओर गए हैं, और वापस से ये इतना रिट्रेसमेंट हो गया अगर मार्केट में, और यहां से अगर रिवर्सल होता है तो वापस से इसके ऊपर हाई लग सकता है। ठीक है, ये चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब देखते हैं गाइज, कैंडल स्टिक्स को देखेंगे कि कैंडल क्या कहेगी, और हम पिछली 4-5 कैंडल से अनुमान लगाएंगे कि कौन स्ट्रांग है। ठीक है, स्टोरी के अनुसार डब्ल्यू बना है, प्लस यहां पर इस कैंडल के अंदर से मार्केट वापस से नीचे की ओर आई है। क्यों? क्योंकि इसकी अपर विक गहरी थी, यानी ऊंची थी, और फिर मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया उसकी लोअर विक का, प्लस देयर इज अ क्या बोलते हैं उसे, फेयर वैल्यू गैप भी है यहां पर, और इसका मतलब है कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। वहां से मार्केट में 2 सेलर्स की कैंडल आई है। ठीक है, अभी जब इन्होंने डब्ल्यू बनाया था तो इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट किया था। अब जब इसका ब्रेकआउट किया था यहां पर एक बार, तो अब दूसरी बार ब्रेकआउट करने की कोशिश हो रही है कि देखते हैं कि क्या ये कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो वापस से सेलर्स आ सकते हैं, अगर कर लिया तो फिर ये वापस से बायर्स के लिए हमें कंटिन्यूएशन दे रहा है। ठीक है भाइयों, तो सिंपल है, इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है बायर्स के लिए। ठीक है, अब से हम कैंडलस्टिक के रिएक्शन पर भी फोकस करेंगे, क्योंकि इसने कहा हमें कि बायर्स को ऊपर जाना है, और अभी इस एरिया के अंदर हम देखेंगे कि अब ये है हमारा नेक्स्ट लेवल फिलहाल के लिए, कि वापस से इसका भी क्या 2 टाइम्स ब्रेकआउट होगा। डब्ल्यू की नेकलाइन का 2 टाइम्स ब्रेकआउट हुआ है, क्या इसका होगा वापस से? क्या वो इसके अंदर घुस सकते हैं? राउंड नंबर कौन सा है? 810। वी विल रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, इस कैंडलस्टिक की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, ओके, तो
इम्प्लीमेंट करेंगे हम हर एक चीज। यहां पर गहरी विक किसकी है, इसकी ऊंची विक है, ठीक है। तो इसके लोअर पॉइंट पर लड़ाई होनी थी, ठीक है, और उसके नीचे ये कैंडल आई है और फिर अगली कैंडल वापस से ऊपर की ओर चली गई, ठीक है। ओके, तो ये कैंडल आ गई है वापस से नीचे की ओर और अभी ये इस प्लेस के ऊपर ही है, राइट। इसकी क्या कहते हैं इसे, नेकलाइन के ऊपर ही है, ठीक है। ये कैंडल रेड बन गई, तो ये कैसे पता चलेगा कि रेड बन गई। गाइस देखिए कि अभी मैंने कैंडल स्टिक रिएक्शन नहीं कराया है। इस कैंडल में जहां से सेलर्स आए थे वहीं पर जाकर के क्लोजिंग है, इसलिए इस कैंडल स्टिक का रिएक्शन रिवर्सल वाला है। उस चीज को हम बाद में सीखेंगे, आज हम सिर्फ वो ही करेंगे जितना हमने सीखा है, उसके बेसिस पर ट्रेड करना हम सीख रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल पर फोकस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये 810 तक पहुंचने की काबिलियत है इसमें। अगर इसकी जहां पर लड़ाई हुई और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग की तो हम वहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, ओके। तो इसकी लड़ाई चली हुई है यहां 93, 92, ओके, 97, 96, ओके, और यहां पर कॉल ऑप्शन की मैंने भाइयों ट्रेड प्लेस की है। क्यों की है, क्योंकि देखो ये 97 तक गए थे और इस कैंडल की ओपनिंग भी वापस से 97 पर ही है, ठीक है। 97 पर गए थे और 97 के छूते ही ये कैंडल 96 पर आ गई। ऊपर से कौन आए, सेलर्स आए। सेलर्स ने पुश किया कि भाई 96 पर रहो, ठीक है। अब जब उन्होंने पुश किया कि 96 पर रहो, तो क्या नेक्स्ट कैंडल 96 से शुरू हुई, नहीं हुई। वो कहां से शुरू हुई, वो 97 से हुई जहां से बायर्स ने गए थे, जहां तक बायर्स, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड अपनी कॉल ऑप्शन की लगाई है। बाकी क्या कारण है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया है 810 तक तो एटलीस्ट इन्हें जाना ही है और ये मार्केट अभी फिलहाल उसी पॉइंट को छू रही है, ठीक है। इस कैंडल पर फोकस करते हैं, 805 पर है, 806 पर गए, वापस से हल्का सा पुश आ रहा था 805 के लिए, लेकिन अल्टीमेटली बायर्स ने 805 के ऊपर ही क्लोजिंग की है। ये वाली ट्रेड हमारी विन हो गई है। मैंने रीजंस बताए हैं आप लोगों को इस कैंडल स्टिक के फॉर्म होने के, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेवल पता है, ठीक है, ये वाला 810, ठीक है। प्लस ये वाली कैंडल ने सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना करके कंटिन्यूएशन भी दिया था, ठीक है। प्लस हम अब कैंडल्स की फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। इसकी लड़ाई हुई है 5 पर, 805 पर, और इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। लेकिन कुछ ऊपर नीचे ऐसे नहीं हुआ है और इस कैंडल ने 810 भी छुआ है, तो वहां पर लड़ाई होनी संभव है 810 पर। क्यों, क्योंकि उसकी अपर विक ग्रीन कैंडल की बड़ी है। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेट्स सी गाइस, इस कैंडल स्टिक की लड़ाई 800, ऊपर से सेलर्स आए हैं और 800 के नीचे 799 पर आकर के इन्होंने क्लोज किया। लेकिन बायर्स क्या 799 पर है, टाइम नहीं था इस कैंडल के पास ये जानने का कि क्या बायर 799 पर है, इसलिए हमें नहीं पता कि 799 पर क्या होगा, ठीक है। एक बात बताऊं गाइस, अगर ये वाली कैंडल 800 पर रुकती तो अगली कैंडल वहां से रेड बनती, ठीक है, क्योंकि वहां पर जब ये खड़े हुए थे तो फिर बायर्स वहां पे कोई वो पुश नहीं दे रहे थे कि हम यहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। बायर्स कोई भी 800 से पुश नहीं दे रहे थे, ठीक है। इसलिए अगर ये 800 पर खत्म होती तो 800 से सेलर्स आते, लेकिन कैंडल सडनली लास्ट में 799 पर आ गई, लेकिन टाइम खत्म हो गया, तो नहीं पता हमें कि 799 पर बायर्स हैं या सेलर्स हैं, ठीक है। ये वाली कैंडल को देखते हैं वापस से, इसने 810 के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, ठीक है, यानी 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ दिस। नाउ मार्केट कहां अप्रोच कर रही है, अभी हम दिमाग में यही रखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अभी मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला है, ठीक है। इस प्रकार से ही हम सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही दिख रहा है सबसे इजी, तो यही दिख रहा है ना भाइयों। खुद सोचो कि यहां पर सबसे इजी क्या दिख रहा है हमें, सबसे इजी तो हमें यही दिख रहा है कि मार्केट कुछ इस प्रकार से जा रही है, यहां तक वो पहुंच गए तो नेक्स्ट टारगेट ये है। तो यहां तक के लिए हमें अब कॉल ऑप्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है।
810 का 2 टाइम्स ब्रेकआउट किया है, वापस से उसके अंदर आ गई है मार्केट। ओके, वी विल कीप दिस इन माइंड। अगर बायर्स में दम होता तो वो इसको 810 के ऊपर ही रखते। ओके ठीक है, अभी रिएक्शन मिस हो गया है, इस कैंडल ने भी गैप डाउन किया था, वहां पर भी मिस हो गया था। पूरा कंप्लीट फोकस करेंगे हम इस कैंडलस्टिक के रिएक्शन पे, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो ही हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट कैंडल पे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्टिल ये वाला टारगेट अभी बचा हुआ है। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है जैसे ही उन्होंने वापस से इस प्लेस के अंदर गए थे। ठीक है, क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कि इस प्लेस पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स की मौजूदगी है। इस ट्रेंड को एक कॉल ऑप्शन का ट्रेंड बनाने के लिए, यानी बायर्स का ट्रेंड बनाने के लिए भारी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर। ओके, तो अभी ये 91 पर है, खड़े हैं ना, यानी बायर्स वहां से कोई पुश नहीं आ रहा है, यानी अगली कैंडल यहां से 91 से बायर्स की बन जाएगी अगर 91 पर क्लोजिंग होती है। अभी 86 पर है, खड़े हैं ना। ओके, और खड़े ही रहे, अंत तक ये खड़े ही रहे, तो यहां पर क्या बायर्स की अवेलेबिलिटी है? भाई ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहां पर बायर्स की अवेलेबिलिटी है 86 पर। क्यों? क्योंकि अगर बायर्स होते तो पुश करते ना, कैंडल के पास समय था, 2-3 सेकंड कुछ समय तो था ना बायर्स के पास, यहां पर वो कैंडल को पुश करके ले जाते 87, तो हम समझते उस बात को कि 87 पर बायर्स चाहते हैं कि रुके, और वहां पे टाइम खत्म होता तो हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करते। ठीक है, ओके गाइस, कैंडल रिएक्शन साइड बाय साइड ऐसे ही चलेगा आप लोगों का हर एक क्लास में। ठीक है, हमें पता है कि यहां तक मार्केट को जाना है। ठीक है, ओके, अपॉर्चुनिटी बायर्स की ही लेंगे हम, बायर्स की ही लेंगे। क्यों? क्योंकि जो फिलहाल के लिए ट्रेंड है वो बायर्स का है। यहां पे फोकस करते हैं, 797 पर ला करके रखा गया है, 796 वापस से ऊपर गए, 99 फिर 98 पर आगे, वो वापस से 99 वो गए थे और फिर 98 आ गए थे। तो ये तो सेम चीज हुई है गाइस जैसा हमें यहां पर मिला था। वो बायर्स गए थे 99 पर और फिर उसको वापस से पुश आया 98, टाइम खत्म हो गया। तो बायर्स यानी चाह रहे थे कि वो ऊपर की ओर जाएं। ठीक है, और कैंडल ने गैप अप भी वहीं पर किया है 99 पर, इसलिए मैंने ये अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है। ठीक है, देखते हैं गाइस कि क्या ये वाली ट्रेड विन होगी या नहीं होगी। ठीक है, ओके, लेट्स सी। 26 सेकंड्स अभी बाकी है मार्केट में। ट्रेंड कौन सा है हमारे पास? ट्रेंड, मेजर ट्रेंड कौन सा है हमारे पास? डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, जब तक इस प्लेस का ब्रेकआउट ना हो जाए तब तक ये ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड रहेगा। जो यहां से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए थे उन्होंने बता दिया कि वो स्ट्रॉन्ग है, और अब ये ट्रेंड क्या हो रहा है हमारा? एक वापस से डाउन ट्रेंड में तब्दील हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये वाली ट्रेड लॉस हो गई है हमारी। क्यों हो गई है ये लॉस? क्योंकि हमने शायद से फोकस नहीं किया कि यहां पर ऊंची विक इसकी है, तो इसकी लोअर विक पर लड़ाई होना लाजमी है। लोअर विक नहीं है, क्या है वो, वहां पर लोअर विक नहीं है तो बॉटम है ना कैंडल का, तो वहां पर लड़ाई होना लाजमी है। हमने अपनी एक एजुकेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया मार्केट में, समझ रहे हो? कुछ भूल हुई है ना हमसे, तभी ये लॉस हुआ है। ठीक है, अभी ऊंची विक इसकी है, वापस से सेलर्स आए हैं, तो इसके लोअर पॉइंट पर लड़ाई होना लाजमी है। ठीक है भाइयों, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। वापस से फोकस करते हैं। ओके, अभी क्या ट्रेंड है? ट्रेंड नीचे जाने का है। ठीक है, ओके, वो छूट गया समझाते हुए यही दिक्कत है गाइस कि कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है, या रिएक्शन देखना छूट जाएगा, या फिर वो, क्योंकि समझाना भी है मेरे को आप लोगों को कि मार्केट अब कहाँ जा रही है। अब उसका टारगेट ये है, क्योंकि वो यहां से रिवर्स हो चुके हैं, यहां से अब वापस से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत इन्होंने दिखा दी है हमें। किस प्रकार से? यहां से नीचे आए थे, फिर यहां गए, फिर यहां से इन्होंने शुरुआत कर दी है इस लो के नीचे लो लगा करके, कि कहां जा रहे हैं ये? इस प्लेस के नीचे लो लगाने। ठीक है गाइज, अब फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अभी ट्रेड करेंगे हम। ठीक है, पुट ऑप्शन की ही अपॉर्चुनिटी लेंगे।
देखते रहिए, यहां पर भी देखते रहना है। ओके, कैंडल ऊपर गई, कहां गई? 770 पर। रिएक्शन आया, 69 पर रखा जा रहा है। बायर्स ने कहा 771, बायर्स ने कहा 779, ठीक है। वापिस से 780 को छू करके हल्का सा पुश आया कैंडल को नीचे की ओर, और वहीं पर कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। क्या यहां पर कोई लेवल है? देखिए यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस नहीं आई, तो हम नहीं कह सकते कि 80 पर बायर्स की अवेलेबिलिटी है, ऐसा हम बिल्कुल सेलर्स की अवेलेबिलिटी है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि रिएक्शन नहीं आया। हमें सिर्फ पता है कि 80 इज अ राउंड नंबर, तो वहां से सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड छूट गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमें नहीं मिला। हम तभी ट्रेड प्लेस करेंगे जब हमारे पास पूरी पुष्टि होगी, ठीक है। इस वाले प्लेस तक मार्केट नहीं पहुंच पाई, इट्स ओके गाइस, ठीक है। अब ये वापस से यहां नीचे आ रहे हैं, तो ये कहां जा रहे हैं? अब फिलहाल के लिए इस लो के नीचे लो लगाने, और मेजर टारगेट इस लो के नीचे लो लगाने। लेट्स सी गाइस, क्या अपॉर्चुनिटी सेलर्स की ओर से मिलेगी? ओके, नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर गए 55 तक गए ये, ओके, और 55 पर जाकर के क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। तो 55 से तो बायर्स भी आ सकते हैं और सेलर्स भी आ सकते हैं। कैंडल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है गाइस, और ना ही हमने इस कैंडल की फॉर्मेशन पर फोकस किया है कि क्या ये वाली कैंडल कुछ इस प्रकार से गई थी क्या नीचे, और फिर वापस से आकर के यहीं पर अगर क्लोजिंग की है तो सेलर्स आएंगे, तो फिर 100% के लिए हम यहां पर ट्रेड करते फॉर द पुट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज हमें नहीं पता कि क्या ऐसे करके ये नीचे गए, तो हमसे ये वाला पॉइंट छूट चुका है, ठीक है, इसलिए अभी हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। इस लो के नीचे लो लगाना है, दूसरा मकसद है इस लो के नीचे लो लगाना है। अभी फोकस करते हैं, ओके, 730 तक पुश आया है, ओके, और ऊपर गए 32 पर, वापिस से कैंडल नीचे आ गई है, 28 पर रखा जा रहा है, और 28 पर ही क्लोजिंग है। तो यहां से अभी मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। क्यों? क्योंकि मार्केट का मकसद इस लो के नीचे लो लगाना है। लड़ाई किस चीज की हुई? लड़ाई 30 की हुई, 30 के ऊपर ले जाया गया था, 32 तक वो गए थे, ठीक है। देखो 32 तक, 32 के ऊपर से हमें ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी बाय द वे, ठीक है। और फिर सेलर्स आए वापस से और उन्होंने कैंडल को रखा 28 पर, राइट। तो जब उनको 28 पर रखा गया तो उसके बाद ही मैंने ये वाली ट्रेड लगाई है अपनी, यानी जो 30 था उसके नीचे सेलर्स ने क्लोजिंग की है, राइट। इसीलिए मैंने यहां पर अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई है, क्योंकि जो मकसद है सेलर्स का वो मकसद है इस लो के नीचे लो लगाना, ओके, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड भी लॉस हो रही है गाइस, ओके, ये वाली ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। और ये वाली ट्रेड क्यों लॉस हुई है, अब क्या कारण है? फिर से एक और चीज मिस की है हमने, कंप्लीट फोकस कैंडलस्टिक रिएक्शन पर ही है। उस चक्कर में हम एक चीज भूल रहे हैं कि इस कैंडल ने अपना ये वाला मकसद पूर्ण किया है। कौन सा मकसद? लो के नीचे लो लगाने का, राइट। प्लस एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इधर, नो डाउट अबाउट इट, कि कैंडल रिएक्शन के अनुसार कैंडल को रेड बनना है। और हमें यहां से क्या सीख मिलती है? हमें यहां से ये सीख मिल रही है कि सिर्फ कैंडल रिएक्शन आ जाना इनफ नहीं है, जब तक कि सारी चीजें अलाइन ना हो आपस में। समझ रहे हो मेरी बात को? अलाइन होना अनिवार्य है। गाइस देखिए अभी लॉस हुआ है, यहां पे फोकस करते हैं, रिकवर करते हैं, ओके, यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है। तो गाइस यहां पर अलाइनमेंट नहीं हुई थी। जो हमारा रूल है, हमारा रूल क्या है? हमारा रूल है कि लो के नीचे लो लगाने के लिए हमें ट्रेड करनी है, ना कि जब लो के नीचे लो लग जाए तो ट्रेड करनी है। इस कैंडल ने डिसाइड करना था कि नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्या मार्केट में रिट्रेसमेंट टारगेट है या फिर डायरेक्ट अब जो लेफ्ट हैंड साइड में लो है उसके नीचे लो लगाना टारगेट है, ठीक है। ये चीज मिस हुई है गाइस, इसीलिए लॉस हुआ है, नहीं तो लॉस ये नहीं होता। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अपने आप को हताश मत करना कि सर की लॉस हो रही है।
भाइयों मेरा काम है आप लोगों को समझाना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। रिकवर तो ये हो ही जाएगा गाइज, ये मेरे को तो पता ही है, ठीक है। ओके, तो यहां पर फोकस करते हैं 720, 714, 12 और 9, और उसके बाद हुआ है गैप डाउन। इस कैंडल ने लो के नीचे लो लगा दिया है, अब इसने भी तो टारगेट पूरा कर दिया ना। अब नाउ नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर जाए तो मैं ट्रेड करूं अपनी यहां पर पुट ऑप्शन की। थोड़ा सा ये ऊपर चली जाए गाइस, मेरे को ये शो ट्रेड है पुट ऑप्शन की। मैं आप लोगों को रीज़न मैं बताता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गाइज ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मैंने यहीं से गाइज मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। गाइज यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऊपर से ट्रेड प्लेस करने की। देखिए कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है ये गैप डाउन, ठीक है। ये गैप डाउन हमें क्या बता रहा है यहाँ पर? ये गैप डाउन हमें बता रहा है कि जब सेलर्स आए ऊपर से नीचे की ओर तो वो ये जो गैप हुआ है ये एक्साइटमेंट का गैप डाउन है, ठीक है। वो सेलर्स आए, इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे थे और आते आते गैप डाउन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली ट्रेड, ओहो गाइस ये मेरी नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लग गई है। ये एक शो ट्रेड थी गाइस, एक पुट ऑप्शन की, ठीक है। ये अभी मेरा रिकवर हो जाना था, ठीक है। और अब मैंने इस कैंडल के रिएक्शन पे भी फोकस नहीं किया है कि क्या ये कैंडल क्या बनेगी, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, देखिए कि जब इस कैंडल ने अपना टारगेट पूरा किया था तो अगली कैंडल कैन रिवर्स, ठीक है। लेकिन वो जो हमारा रूल है वो विदाउट गैप अप और गैप डाउन है। जैसे यहां पर कोई भी गैप अप और गैप डाउन नहीं हुआ था तो ये वाला रूल हम अप्लाई करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, क्योंकि उसने अपना एक टारगेट पूरा किया है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर गैप डाउन हुआ और वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ वो पता हो तो ये वाली कैंडल हमारी श्योर रहती है। और गाइस अभी देख सकते हैं आप कि लगातार मेरी 4 ट्रेड लॉस हो गई है, यानी इसमें मैंने डबल लगाई थी, उससे पहले 2 लॉस थी, ठीक है। $40 के मैं लॉस में हूं, ठीक है। ये समझाते समझाते ट्रेड करने का नतीजा है गाइस, क्योंकि ये वाली ट्रेड मेरी नेक्स्ट कैंडल पर लग गई है, अब मुझे लॉस हो गया है, ठीक है। या तो मैं अभी ट्रेड करना बंद करूं और सिर्फ समझा लूं, बट मेरे को ये बताना ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है नॉलेज को। तो इसका मतलब है कि अगली ट्रेड बिल्कुल ही मेरी श्योर होने वाली है और टाइम पे होने वाली है और विद द ट्रेंड होने वाली है, विद द लेवल होने वाली है। उसी प्रकार से हम शो ट्रेड लेते हैं। $40 का लॉस है, डेट मीन्स कि ये हमें 50 करना होगा, ओके। यहां पर लो के नीचे लो लगा है, उसके बाद 2 कैंडल बायर्स की आई है, गहरी विक किसकी है, ये रिटेस्ट होना लाजमी है। इस कैंडल में कोई भी रिएक्शन नहीं आया बायर्स का, ये ऊपर की ओर जा रहे थे और गैप अप हुआ, डेट मीन्स बायर्स कैन अपीयर हेयर। यहां पर ऊंची विक इसकी है, उसके बाद सेलर्स आए हैं, डेट मीन्स कि इसकी लोअर विक पर लड़ाई होना संभव है। तो वापस से जब कभी भी सेलर्स नीचे आएंगे तो हम फोकस करेंगे इन चीज़ों पर, ठीक है। अभी लो के नीचे लो लगा है, एक कैंडल रेड आई, फिर वापस से बायर्स ऊपर की ओर आ रहे हैं। यहां पर कोई भी लेवल मौजूद नहीं है, इसकी अपर विक देखते हैं कि क्या कुछ वहां पर रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। 100% ट्रेड लेंगे। स्ट्रॉन्ग कौन दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं। ट्रेंड किसका है? ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेट्स सी गाइस, इस प्रीवियस कैंडल ने एक गैप छोड़ा हुआ है, डेट मीन्स नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। यहां पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ऊपर से पुश आ रहा है, 65 तक किए गए, 64, वापस से 67 और 68 पर जाकर के क्लोजिंग कर दी है। यानी ये वाली कैंडल तो ग्रीन बन सकती है, इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, हमें पुट ऑप्शन की ही अपॉर्चुनिटी लेनी है। क्योंकि जो इसकी लड़ाई हुई थी वो 65 पर हुई थी और कैंडल अभी ये वाली को रिजेक्शन आकर के वापस से ये ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि नीचे से हमें स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं, अभी भी एंट्री हुई थी बायर्स की, लेकिन वापस से सेलर्स आए हैं। लेट्स सी गाइस, हमें सेलर्स की अपॉर्चुनिटी चाहिए, विद द ट्रेंड ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, विद द ट्रेंड ही हम ट्रेड करेंगे और ये मेरे को रिकवर करना ही है गाइस अपना लॉस,
ठीक है, आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे रिकवर करते हैं, क्योंकि लॉस किसके भी हो सकते हैं, ये मेरी गलती नहीं थी गाइज। ओके, सेलर्स की अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। 65 पर वो लड़ाई हुई थी, अभी कहाँ पर लड़ाई हो रही है ये देखिए, ये वापस से 65 के ऊपर ये जा चुके हैं। ओके, 67 और 67 पर ही इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है। ठीक है गाइस, कौन जीता इस कैंडल में? इस कैंडल में कौन जीता? इस कैंडल में कौन जीता था? इस कैंडल में बायर्स जीते थे। लड़ाई किसकी थी? लड़ाई 65 की थी। बायर्स आए और कैंडल को 65 के ऊपर ही रखा गया है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वाली कैंडल अभी बायर्स की बन सकती है। ठीक है, क्योंकि लड़ाई बायर्स ने जीती है। ठीक है, इस कैंडल को 67 पर रखा गया है, उसका मतलब है कि इसकी विक पर रखा गया है। ठीक है, लेट्स सी गाइस, एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी ही लेंगे हम। ठीक है, ओके, यहां पर देखते हैं अपॉर्चुनिटी 75 74 वापस से 72 73 74 75 74 76 पर भी गए वो, और कैंडल वहां पर 76 पर ही क्लोज हो गई है। गाइज, क्या यहां पर अपॉर्चुनिटी है? यहां पर बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, एक कॉल ऑप्शन की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने वो लड़ाई देखी है कि वो लड़ाई 75 पर हुई है और कैंडल की क्लोजिंग 76 पर हुई है। बायर्स ने वो फाइट जीती है, यहां पर निश्चित तौर पर वो फाइट जीती है। स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग बायर्स है। ये कैंडल सेलर्स की आई, यहां पर कौन हारा? यहां पर सेलर्स ही हारे। जब वो 65 का युद्ध वो हार गए। इस कैंडल ने एक रियल ब्रेकआउट किया था, इस कैंडल को 65 के ऊपर रखा गया, इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है, और इस कैंडल में कौन जीता है? इस कैंडल में बायर्स जीते हैं। तो क्या ये वाली ट्रेड 100% श्योर थी? ये वाली ट्रेड बिल्कुल एक 100% श्योर ट्रेड थी। दिस इज हाउ यू गाइज कैन रिकवर योर लॉसेज ऑल्सो, राइट? हमने पूरा सब कुछ यहां पर देखा है गाइज, हमने सब कुछ एनालाइज किया है नीचे से कि नीचे से कौन स्ट्रांग है। इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया गया गाइज, हमने पूरा यहां पर विश्व युद्ध देख लिया यार। जैसा वो इजराइल में आजकल चला हुआ है, जो भी वो हो रहा है युद्ध, बिल्कुल सेम लड़ाई यहां पर हुई थी। ठीक है, और हमने एक एक चीज एनालाइज करके हमने किस पार्टी का साथ दिया है? स्ट्रॉन्गर पार्टी का ही हमने साथ दिया है। गाइस देखिए, लॉसेस सभी के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ही लॉस हुआ मैं भी थोड़ा सहम गया था, राइट, कि यार ये क्या हो गया। लेकिन उसके बाद क्या किया? मैंने अपना फोकस और ज्यादा इंप्रूव किया। मैंने अपने आप से प्रण किया, क्या प्रण किया? कि मुझे स्ट्रॉन्गर पार्टी का ही साथ देना है। मुझे हर एक कैंडल पढ़नी है। जिस कैंडल में लड़ाई हो करके विजय हासिल करेगी कोई पार्टी और स्ट्रॉन्ग भी वो ही होंगे, मैं उसी का साथ दूंगा, तभी वो कैंडल यहां से ग्रीन बनी है। गाइज, क्या मैंने यहां पर सब कुछ फॉलो किया है? एब्सोल्युटली गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यहां पर ये वाली ट्रेड क्यों सही है। ठीक है गाइज, ये यहां से कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर आए हैं। ठीक है, मेजरली इस लो के नीचे आने के बाद यहां पर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, यानी वो वहां से ऊपर की ओर जा सकते हैं, राइट, एब्सोल्युटली। तो मेजरली आपके क्या ये लोअर हाईज हैं या ये वाला लोअर हाई है? लोअर हाई हमारा ये वाला पॉइंट है, राइट। क्यों ये वाला पॉइंट हमारा लोअर हाई है? क्योंकि अगर हम अच्छे से देखें मार्केट को, देखिए यहां तक आए, फिर यहां से ऊपर गए, फिर ये इस प्रकार से आए, फिर ये यहां तक गए, इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट वहां तक गई, वहां से स्ट्रांगली सेलर्स आए। इस कैंडल ने हमें बताया था कि यहां पर स्ट्रांग सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, वहां से सेलर्स ने नीचे इस लो के नीचे लो लगा दिया, राइट। फिर स्ट्रांग बायर्स आए, रिट्रेसमेंट बनाया गया कैंडल को और कंटिन्यूएशन दिया। वो कहां जा रहे हैं? वो इस वाले लोअर हाई तक अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें टारगेट पता है कि टारगेट इज दिस, तो इसीलिए यहां पर ट्रेड की गई है। ठीक है गाइज, सिंपल है ट्रेडिंग, सिर्फ हमें रिट्रेसमेंट देखनी है और कंटिन्यूएशन देखना है कि कौन पार्टी ने कह दिया, किस पार्टी ने कह दिया कि हमें वो जाना है, वहां जाना है, वो हमारा टारगेट है।
उधर की हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और कैसे ढूंढनी है? जिस प्रकार से मैंने इस कैंडल पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। ठीक है गाइज, इसको मैं वापस से $10 पे कर लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से हमें इंप्लीमेंट करना है नॉलेज को। ठीक है, फिलहाल के लिए इस कैंडल ने आपका ब्रेकआउट किया है किसका? एक लोअर हाई का। इसको बिना रिटेस्ट किए हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? यहां पर इस कैंडल को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है और उसके बाद सेलर्स आने की कोशिश में है। लेट्स सी गाइस, क्या यहां पर क्या है? यहां पर एक और लोअर हाई था, उसके नीचे रुक गई थी मार्केट और फिर वहां से गैप डाउन करके उसका ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। फिर अब उसी लोअर हाई से यहां से सपोर्ट लेकर के वापस से ऊपर जा रही है। अब कहां पर मिलेगा? यहां पर। ये है हमारा नेक्स्ट लोअर हाई मार्केट का। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस, क्या मार्केट यहां तक अप्रोच करेगी? 939 इज द पॉइंट, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर ये वापस से आ गए थे, इसकी लोअर विक को छू करके ही ये नीचे गए थे, तो ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, हमें याद रखना है 939 का पॉइंट। ठीक है, 939 का हम पॉइंट याद रखेंगे। ओके, हम सिर्फ कॉल ऑप्शन की ही अपॉर्चुनिटीज लेंगे। एक बात याद रखना है, इसको बिना रिटेस्ट किए हुए मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। दैट मीन्स कि इसको रिटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। गाइस, कंप्लीट फोकस करेंगे। कौन स्ट्रांग है अपने आप से पूछिए। बायर स्ट्रांग है, हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जहां पर बायर स्ट्रांग होंगे वहीं पर ट्रेड प्लेस करेंगे, और बिल्कुल ऐसी ऐसी ट्रेड्स प्लेस करेंगे ना जहां पर स्ट्रांगनेस भी हो, हमें पता हो कि मार्केट किधर जा रही है। अभी ये सेलर्स आ रहे हैं, कहाँ जा रही है मार्केट? कुछ पता है? नहीं पता ना, तो सेलर्स अभी नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक? क्योंकि उन्होंने इसको रिटेस्ट नहीं किया है, यहां तक वो आ सकते हैं। क्या ये इंपल्सिव वेव होगी? करेक्टिव वेव होगी यार, वो उनका तो ब्रेकआउट हो गया है, ट्रेंड तो अपवर्ड है, तो ये एक करेक्टिव वेव होगी। करेक्टिव वेव पे हमें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि अपोजिट पार्टी कैन एंटर एट एनी टाइम, राइट? ओके, सो फोकस करेंगे गाइस, फोकस करेंगे वापस से। हमें पता है कि बायर्स यहां तक भी अप्रोच कर सकते हैं, बट उससे पहले इसका भी रिटेस्ट हो सकता है। रिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि कैंडल इसके ऊपर ही रुके तो रिटेस्ट माना जाएगा, वो नीचे आकर के वापस से ऊपर जा सकते हैं और इसके ऊपर भी हाई लग सकता है। ठीक है, यहां पे फोकस करते हैं। क्या पता यहां से बायर से कंटिन्यूएशन दे दे तो हमें एक और ट्रेड मिल जाएगी और हम समझ जाएंगे कि हमें आज तक की नॉलेज को इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, ओके गाइस, यहां पर देखते हैं कैंडल को। यहां पर गैप डाउन हुआ था। क्या स्ट्रॉन्ग बायर्स दिख रहे हैं आपको? कोई इतने खासे स्ट्रॉन्ग बायर्स तो नहीं है इधर, कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस तो नहीं आ रही, राइट? ओके, इसकी लड़ाई देखते हैं। 57, 55, ये नीचे आकर के ही इसने क्लोजिंग की है गाइज, और उसके बाद गैप अप हुआ है और 55 के नीचे ही हुआ है। इस कैंडल को 55 के ऊपर रोका जा रहा था और कैंडल ने गैप अप कर दिया 55 के नीचे ही। तो ये वाली कैंडल भाइयों रेड बन सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दीज टू स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट, और बायर्स का ये ट्रेंड है, तो ये बायर्स के लिए ट्रेड नहीं है। वी हैव टू स्किप दिस ट्रेड। ओके, यहां से ये पता चलता है हमें कि ये वाली ट्रेड हमें स्किप करनी होगी। क्यों? क्योंकि बायर्स की यहां पर विक्ट्री नहीं हुई। ठीक है, ओके, वापस से फोकस करेंगे। अब देखते हैं कहां पर लड़ाई हो रही है। देखिए 51 तक आए, 55, 56, 56 पर है, और वहां से स्ट्रांगली सेलर्स आए और नीचे आए 48 पर। अब 49 पर पुश आया हुआ है ऊपर की ओर, और इस कैंडल को वहीं पर रोका गया है। कहां पर है? इस कैंडल की क्लोजिंग 49 पर और इस कैंडल की ओपनिंग 48 पर है। ये भी सेलर्स की हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब बायर्स आए थे तो उन्होंने 49 पर ले गए थे वापस से इसको, तो 49 से बायर्स आ सकते थे। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है गाइस, इस कैंडल की ओपनिंग 48 से है, तो यहां पर भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये कैंडल भी सेलर्स की बन सकती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है।
हमें बायर्स की अपॉर्चुनिटी लेनी है, हमें बायर्स की अपॉर्चुनिटी लेनी है। लेट्स सी गाइस, इस कैंडल के रिएक्शन पे फोकस करते हैं। ओके, यहां पर भी देखते रहना है। 47, 46, 47, बायर्स ने कहा 47, बायर्स ने पुश किया ना ऊपर, और 51, और टाइम खत्म हो गया। 47 को अगर ये छू करके अगर इसमें रिजेक्शन आएगी, ओके, ऊपर का हमें नहीं पता, ऊपर लड़ाई नहीं हुई, ठीक है, 51 पे लड़ाई नहीं हुई, 50 पर कोई लड़ाई नहीं हुई, 47 पर लड़ाई हुई है, ठीक है। अभी तो कैंडल 47 45 पर है, ठीक है, अभी तक हमारे पास क्लियर नहीं है। मोमेंटम के बाद वन सिंगल ग्रीन है, ठीक है, ये थोड़ा और नीचे जाकर के रिजेक्शन आ सकती है। ओके, वापस से 55, ओके, सही है। यहां से एक यू टर्न ले रही है मार्केट यहां से इस प्रकार से। लेट्स सी गाइस, इसके बाद क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी बायर्स की ओर से। इस कैंडल स्टिक की लड़ाई देखते हैं, हमें कंप्लीट लड़ाई चाहिए बायर्स की ओर से, और ताकि हम अपनी एक और ट्रेड यहां पर प्लेस कर सकें। 75, 83 पर गए, 82, 81, 80, और 83 तक वो गए थे, और 80 पर ला करके उन्हें रख दिया गया है। स्टिल देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल को राउंड नंबर पर रखा गया है। इस कैंडल की गहरी विक है, तो इसकी अपर विक पर लड़ाई भी संभव है, नो डाउट अबाउट इट। यहां से एक यू टर्न ले रही है मार्केट, तो कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है। यू टर्न दिख रहा है ना आपको इस प्रकार से, नीचे से ऊपर आ करके, ठीक है। लेकिन कैंडल को 80 पर रखा गया है, बायर्स तो 83 पर क्लोजिंग करना चाहते थे। कभी भी सेलर्स की एंट्री हो सकती है, ठीक है, इसलिए यहां पर कोई ये परफेक्ट ट्रेड नहीं है। कहने का मेरा मतलब है परफेक्ट ट्रेड नहीं है, हमें कंप्लीटली बायर्स की विक्ट्री चाहिए ताकि हम फिर ट्रेड प्लेस कर सकें। 739 बहुत दूर है, यहां पर फोकस करते हैं। 910, ओके, 10 की लड़ाई चली हुई है, ओके, ऊपर जाने की कोशिश, नीचे आ गए 905, और उसके भी नीचे क्लोजिंग कर दी गई है, ठीक है। 904 पर क्लोजिंग करके फिर गैप डाउन होना, यानी ये कैंडल बायर्स की बन सकती है। इसने हाई के ऊपर हाई लगाया है, ठीक है, तो यहां से बायर्स आ सकते हैं। क्या पुख्ता सबूत है हमारे पास? लेट्स सी गाइस, ओके, तो इसने गैप डाउन किया है, हाई के ऊपर हाई लगने के बाद गैप डाउन का मतलब है कि कैंडल बायर्स की बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ट्रेड नहीं की, क्योंकि जो ये गैप डाउन हुआ है इसका पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि मुझे उस पर ट्रेड करनी है जितना आप लोगों को सिखाया गया है। लेट्स सी गाइस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जितना आप लोगों को सिखाया गया है उसके बेसिस पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। इसकी लड़ाई देखते हैं। 910, 11, 12, 13, 14, 14, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 22, 21, और फिर भी बायर्स ने ऊपर, ये एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड मैंने यहां से प्लेस कर दी है गाइस। यहां पर ये चीज तो नहीं सिखाई गई है, राइट, कि ये गैप अप पे कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है गाइस। देखिए कि बायर्स यहां पर 20 के ऊपर कैंडल को रखने की कोशिश कर रहे थे, और इस कैंडल को वो गए थे ना 20 के ऊपर तक वो गए थे, और वापस से सेलर्स आ गए, लास्ट में सेलर्स आए और स्टिल एक गैप अप हो गया, और 20 के ऊपर हुआ है 21 पे। इसीलिए मैंने ये वाली ट्रेड अपनी एक कॉल ऑप्शन की प्लेस की है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि मार्केट यहां पर ये 39 तक हमने पहले डिसाइड किया था कि 39 तक मार्केट जाने की फुल कोशिश में है, ठीक है गाइस। देखिए कि यहां पर गैप अप हुआ है, लेकिन हमने कैंडल स्टिक का रिएक्शन नोटिस किया है, तब हमने ये ट्रेड प्लेस की है। हमने किस पार्टी की ट्रेड प्लेस की है? हमने उस पार्टी की ट्रेड प्लेस की है जो स्ट्रांग है मार्केट में, राइट। तो जो स्ट्रांग है मार्केट में उसी ने तो गैप अप किया, उसने 20 को स्किप कर दिया ना, क्योंकि 20 की लड़ाई हुई थी वहां पर मार्केट में, और कैंडल में लास्ट में सेलर्स आए। लास्ट में कौन आया? सेलर्स, फिर भी गैप अप। और मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था कि जो लास्ट में आएगा कैंडल वो क्रिएट कर सकता है,
लेकिन लास्ट में सेलर्स आए, फिर भी ऊपर की ओर झटका आया ना यार, बात को समझिए। ऊपर से सेलर्स आए, टाइम खत्म हुआ तो गैप अप हो गया, यानी अगर 1 मिली सेकंड और होता तो ये वाली कैंडल बायर्स की 20 के ऊपर क्लोज होती, और बायर्स की तो लड़ाई चली हुई थी 20 पर, राइट। तभी ये वाली एक हमारी 100% श्योर ट्रेड थी। ठीक है, इस बात को समझना है गाइस। ठीक है, फिर से देखते हैं। ठीक है, ट्रेड तो शायद अभी ना करें, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कैंडल्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो नोटिस किया हुआ है 939, क्या कैंडल वहां तक पहुंच सकती है। लेट्स सी गाइस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है गाइस, यहां पर ट्रेड करने का रीजन एक और था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, नोट डाउन कीजिए अपने पास। जब यहां पर हाई के ऊपर हाई लगा, नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया, वो ग्रीन बनी, धोखा दिया गया यहां पर ग्रीन बनने के लिए, क्योंकि गैप कर दिया गया, नहीं तो कैंडल कैन रिवर्स ना, टारगेट पूरा हुआ था। इसको कहते हैं धोखे पर धोखा, तो ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, उसका ब्रेकआउट हो रहा है गाइस 939 का। यहां पर फाइट देख लेते हैं, 37, 38, बायर्स ने पुश किया हुआ है 37 से 38 पर, और लास्ट में ऊपर चले गए, और फिर वो गैप अप हुआ है। तो ये तो ब्रेकआउट तो हो चुका ना, तो फिर गैप अप क्यों? डेट मीन सेलर्स आ सकते हैं, इस बार ये गैप अप में सेलर्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग तो बायर्स हैं। इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया इस प्लेस का, और फिर वो गैप अप किया है, तो सेलर्स आ सकते हैं। रूल हमारा क्या कहता है? हमारा रूल है गाइस, जब भी लोअर हाई का ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है, हम ट्रेड भी करते हैं रिवर्सल की। हमें एक पुख्ता रेजिस्टेंस भी चाहिए, लेवल का सहारा लेंगे ना हमने जो अभी पिछली क्लास में पढ़े हैं लेवल्स, वो तो यहां पर नहीं मिला हमें कोई भी लेवल, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे प्लीज। हमें एक श्योर शॉट ट्रेडर बनना है, जो कैंडल कह दे हम वो ही करेंगे, बाकी अपना दिमाग हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। इसकी लोअर विक यहां पर थी, और कैंडल ने, क्योंकि इसकी अपर विक है तो इसकी लोअर विक पर फाइट होना लाजमी है, उसी को स्किप करके कैंडल ने वहां से ग्रीन बनी थी। अभी मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ, और वहां से कंटिन्यूएशन लेकर के मार्केट अभी यहां की ओर अप्रोच कर रही है। लेट्स सी गाइस, 988 को दिमाग में रखेंगे, ये 990 को, जो भी है ये 988। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखते हैं। ठीक है, कैंडल्स को समझते हैं, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हैं जितना अभी तक हमने सीखा है। ट्रेंड और लेवल्स, लेवल्स कैसे देखते हैं? कैंडल स्टिक के रिएक्शन से। मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? कैंडल स्टिक का रिएक्शन देखना, ताकि हमें लेवल्स का ज्ञान हो। ठीक है, देखिए 956 यहां पर भी देखते रहेंगे, 59 वापस से पुश आया 56 तक, फिर बायर्स गए थे ऊपर 57, और वापस से पुश आया 56 तक, और कैंडल वहीं पर क्लोज हुई है। कैंडल रेड बन सकती है, हम ट्रेड नहीं करेंगे। कैंडल रेड बन सकती है, ठीक है, हम ट्रेड नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि कैंडल रेड बन सकती है। ठीक है, ओके, क्योंकि ऊपर से जो पुश आया 56 तक आया था, और कैंडल की क्लोजिंग 56 पर है। दिखने में क्या दिख रहा है कि 55 के तो ऊपर है, तो कैंडल तो यहां से ग्रीन बनेगी। ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनको भी थोड़ी सी गलतफहमी हुई हुई है कि इसने तो 55 का ब्रेकआउट किया है, 5 का मल्टीपल के ऊपर है, तो यहां से ट्रेड कर दो, कॉल ऑप्शन की लॉस हो जाता है। लुक एट द वीकनेस इन द बायर्स। ठीक है, यहां पर देखिए कि स्ट्रॉन्ग थे, वीक हुए, फिर वीक हुए, लास्ट में कौन आया? सेलर्स आए 60 को छू करके। क्या वो दोबारा नहीं आ सकते? वो आ सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे अभी आए वो, राइट। और कैंडल को वो रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी प्रकार से जैसे अभी हुआ यहां पर। ठीक है, ओके, बिल्कुल अहम मोड पर है गाइस मार्केट। यहां तक मार्केट को पहुंचना है 988 तक। यहां देखते हैं 980 पर पहुंच चुकी है। वीक सेलर्स के बाद स्ट्रॉन्ग बायर्स। लेट्स सी गाइस, 988 इज द पॉइंट जहां तक हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इस कैंडल की हम लड़ाई भी देखते रहेंगे। हम किस पार्टी का साथ देंगे? जो स्ट्रॉन्ग है।
शॉर्ट ट्रेड ही करेंगे। देखिए जब मेरे लॉस हुए उसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रेड ही की है, 2 ही मिली, 2 ही किए, ठीक है। हमें ये वाला ट्रेडर बनना है, राइट, ओके। तो पुश आया ऊपर से, ओके, लड़ाई देखिए 70, 71, नीचे आ रहे हैं 64 तक आए, 62 तक, 63 और 63 पे क्लोजिंग, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, 63 के ये वापस से ऊपर जा चुके हैं, 62 तक सेलर्स आए थे इस कैंडल में, और फिर लास्ट में हल्का सा एक पुश आया था बायर्स का 63 के लिए। यहां पर वो सेलर्स ही आए हुए हैं लास्ट में, ठीक है। रिस्क नहीं ले सकते, इसने 88 को नहीं छुआ है, ये 86 तक ही गए हैं, ठीक है। जाएगी मार्केट, देखते हैं, ठीक है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी लेना ही हमारा फर्ज है गाइस, ठीक है। टाइम बेशक लगे लेकिन शो ट्रेड ही लेनी है, ठीक है। नहीं तो ऐसा हो जाता है गाइस जैसा मेरे साथ यहां पर हुआ कि मैंने लास्ट में ट्रेड तो कर दी, वो अगली कैंडल पर लग गई और लॉस हो गया, राइट, ओके। वही ट्रेड करेंगे जो हमने सीखा है, ओके। 88 का ब्रेकआउट करने की कोशिश, 85 पर पुश आया, 86 पर मार्केट चली गई वापस से, ठीक है, ओके। तो इसने 88 को छू लिया है, राइट। यहां पर एक रेड कैंडल बन सकती है कभी भी, क्यों? क्योंकि गाइस जब यहां से ये मार्केट नीचे आई थी तो इस लो के नीचे क्लोजिंग की है उन्होंने, तो डेट मीन्स कि यहां पर एक रेड कैंडल बनना निश्चित है, ठीक है। यहां पर एक रेड कैंडल बनना निश्चित है। जब मार्केट में हायर लोज के ब्रेकआउट हुए हों तो यहां पर रेड कैंडल आती है गाइस, ठीक है। चाहे वो ब्रेकआउट के बाद आए चाहे लेवल पर आए, ठीक है, वो कैंडल आती है। लेट्स सी गाइस, ओके, वो अभी आ रही है, लड़ाई देखिए 85 और 85 से गैप डाउन किया गया है। ये श्योर कैंडल है गाइस, ये पुट ऑप्शन के लिए श्योर कैंडल है। मैं कह नहीं पाया उस टाइम कैंडलस्टिक के रिएक्शन को जब हो रहा था कि 85 से क्यों श्योर कैंडल है, क्योंकि मेरा बहुत फोकस था यहाँ पर इस टाइम, ओके। कोई बात नहीं, ये कुछ भी बन सकती है अभी, इस प्रकार से आप लोग समझिए, क्योंकि ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है, ओके। रिएक्शन मैं पढ़ाना भूल गया आपको यहाँ पर, ठीक है। इस कैंडल पर फोकस कर लेते हैं। ये वाली कैंडल एक डोजी कैंडल बनी है और उसके बाद फिर सेलर्स आए हैं। देयर इज अ स्लाइट गैप डाउन ऑल्सो, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग 86 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 86 है और इस कैंडल की ओपनिंग 85 है, राइट। यहाँ पर देखते हैं, ये वाला हायर लो है हमारा, ओके। पुश आया वापस से 49, 50, 52, 51 हो रहा है, 54 और टाइम खत्म हो गया। अब क्या करें? 54 पे क्या कोई लड़ाई थी? लड़ाई इसकी सिंपली यहां पर हुई है 50 और 49 पर, ऊपर नहीं हुई। ऊपर से सेलर्स आ सकते हैं जो इतने स्ट्रांग आ रहे हैं, क्या वो यहां से नीचे नहीं आ सकते? आ सकते हैं। दिस इज अ हायर लो पॉइंट। यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है बायर्स की कैंडल आना अगर इसके ऊपर हाई लगाना है। गाइस ये वाली एक बिल्कुल श्योर कैंडल थी। मैं यहाँ पर ट्रेड भी करता, किस बेसिस पे? क्योंकि ये जो ब्रेकआउट किए गए हैं हायर लो के, यहाँ पर एक बिगर एम बनने की आशंका होती ही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन है? फिलहाल के लिए सेलर्स हैं। हायर लो का ब्रेकआउट यानी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखते हैं बायर्स के लिए। लेट्स सी गाइस, जैसी 35 के नीचे जाने की कोशिश, 36 पे पुश, 37, 36 पर है वो, और 35 पर गैप डाउन। तो ये गड़बड़ हो गई ना गाइस। देखिए गैप डाउन नहीं चाहिए था यहां पर, तो हम यहां पर डायरेक्ट हम ट्रेड प्लेस करते बायर्स की, क्योंकि वो विन कर रहे थे बायर्स 35 पर, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या? क्योंकि इसने हायर लो का ब्रेकआउट किया है और धोखा दे दिया गया है, गैप क्रिएट किया गया है, यानी धोखा दिया गया है कुछ, राइट। सो ये 100% श्योर ट्रेड नहीं है।
हमें चाहिए थी अपॉर्चुनिटी बायर्स की ही, लेकिन वो एक कंप्लीट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर आप लोग जानने की कोशिश कीजिए कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। यहां पर फोकस करते हैं 57, ये डायरेक्टली ऊपर गए, कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, इसको एनगल्फ कर लिया गया है। हायर लो के ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल को एनगल्फ किया गया है। ठीक है, इस कैंडल को एनगल्फ किया गया है। ठीक है, बायर्स जा सकते हैं ऊपर। ठीक है, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। इस कैंडल का क्या टास्क है, इस हायर लो के नीचे दोबारा से क्लोजिंग करें, इस वाले पर्टिकुलर हायर लो के नीचे दोबारा से ये क्लोज करें, जो कि कर रहे हैं अभी, कोशिश तो चली हुई है। राइट, तो फिर मार्केट का ट्रेंड किस प्रकार से अभी डिसाइड हो रहा है, इस प्रकार से। राइट, ओके, यहां देख लेते हैं। पुश आ रहा है, पुश आ रहा है, 46, 47, 40, 36, वापस से 44 तक वो गए, 45, और ऊपर जाने की कोशिश में। ओके, तो ये ये गैप अप हो गया है। ये इतनी देर में मेरी ट्रेड लग रही है गाइस, ये बहुत ही गलत हो गया है। ठीक है, इतनी देर में ये ट्रेड लगी है। देखिए, यहाँ से मार्केट में हमने अभी अभी देखा कि मार्केट की ये वाली वो चली हुई है थ्योरी अभी मार्केट की। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये वाली ट्रेड प्लेस की है गाइज। इस कैंडल ने जो गैप अप किया है वो एग्जैक्टली 45 पर ही किया है। ठीक है, जब यहाँ से बायर्स का पुश आया था तो वो 45 के ऊपर ले जाने की कोशिश की थी उन्होंने, अंत में थोड़ी सी, यानी वो बहुत ही कम दिखा हमें, लेकिन कैंडल को स्टिल 45 के नीचे रख दिया गया। नीचे रहो भाई, 44 पर। फिर गैप अप हुआ, 45 पर हुआ, वो 46 पर नहीं हुआ, समझ रहे हो मेरी बात को, या 47 पर नहीं हुआ, 45 से सेलर्स आए थे। आप प्लीज वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखना। इस कैंडल में एक बार जब वो नीचे आए तो ऊपर जब गए थे तो वापस से वो आ गए थे नीचे, और फिर वापस से पुश आया था ऊपर, और फिर वो 45 की लड़ाई हुई और सडनली वो गैप अप हुआ, लेकिन 45 पर ही हुआ। राइट, और मार्केट का टारगेट क्या था, मार्केट का टारगेट था इस लो के नीचे लो लगाना। राइट, मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? अगर ये वाली कैंडल इस लो के नीचे यहां पर कहीं पर क्लोज करती ये वाली कैंडल, तो मैं यहां पर ट्रेड नहीं करता गाइस पुट ऑप्शन की, क्योंकि मैं यहां पर भुगत चुका हूं इस बात को। हम याद रखेंगे जिंदगी भर अब इस बात को। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कभी भी एक बार अगर लो के नीचे लो लगे, मार्केट रिवर्स हो जाती है। लो के नीचे लो लगे, मार्केट रिवर्स हो जाती है। राइट, अगर गैप अप और गैप डाउन ना हो तब तो ज्यादा चांसेस होते ही हैं गाइस। ठीक है, इस बात को याद रखना है। सिमिलरली इधर भी हुआ, जब लो के नीचे लो लगा मार्केट रिवर्स हो जाती है। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे, वहां से हम कंटिन्यूएशन के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ठीक है भाइयों, आई होप गाइस कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने लास्ट में रिकवर करके मैं वापस से एक और मैंने बाद में ट्रेड भी प्लेस की है। ठीक है, मैंने जो चीज़ आपको समझानी थी कि मार्केट में इन कैंडल्स को देखने का कितना बड़ा रोल है, आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। ठीक है गाइस, इस प्रकार से आपको नॉलेज इंप्लीमेंट करनी है। आपको जितनी मर्जी देर रुकना पड़े रुकना होगा। ट्रेड करनी है भाइयों, श्योर करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, सिंपल। ठीक है, अगली जो क्लास होगी आप लोगों की वो गैप्स की क्लास होगी। प्लीज उसे ध्यान से सुनना और उसके बाद इस क्लास को दोबारा से देखना। ठीक है गाइस, देखिए, क्योंकि लाइव मार्केट में गैप्स होते ही हैं,
और शो ट्रेड भी वहां पर मिलती भी है यार, गैप्स पर, राइट। नहीं तो हमें कुछ इस प्रकार की ट्रेड्स करनी होगी, इस प्रकार की, जो हमने यहां पे देखा था ना। $50 की जो ट्रेड थी वो कितनी ज्यादा शो ट्रेड थी, राइट। बहुत ज्यादा शो ट्रेड की थी ना वो, क्योंकि वो फाइट देखी, वो सब कुछ तो था हमारे पास, राइट। सब कुछ तो देखा था हमने इस कैंडल पे ट्रेड करते हुए, इस कैंडल पे, राइट। ऐसे ही हमें हर एक चीज पे फोकस करना है ब्रोस। और आई होप गाइस कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस मेरे कोर्स में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का अच्छा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और जितने भी डाउट होंगे सैटरडे को 1 बाय 1 हर एक के डाउट लिए जाएंगे। सो प्लीज वहां पर शांति बनाए रखना। और इस बार क्लास उसी पर होगी गाइस जो जब मैंने पिछली बार जो आप लोगों का डाउट सेशन लिया था, जो फर्स्ट टाइम पे जो रिकॉर्डिंग भी हुई है उसकी, ठीक है। जो जूम वाली है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती ब्रोज, ठीक है। तो इसलिए हम उसी पर फोकस करेंगे। और प्लीज उस दिन हेडफोन वगैरह लगा के मत आना, पहले ही किसी एक रूम में बैठना है, ठीक है, जहां पर कोई हिंड्रेंस ना हो, कोई शोर शराबा ना हो, और आपको मेरी आवाज क्लियरली सुने, ठीक है। वहां पर सैटरडे के दिन रात को 8 बजे देखना ना भूलिएगा अपना धारावाहिक कार्यक्रम, ठीक है। चलो ठीक है भाइयों, टेक केयर ब्रोस, टेक केयर।